अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में आप ब्रेक कमांड के बारे में सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ज्वाइन कमांड को डिटेल से देखा था। ब्रेक कमांड के ज़रिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रेक कमांड की जो शॉर्ट की है वो सिंपल आप अपने कीबोर्ड से BR टाइप करके एंटर करेंगे तो इस तरह आपके पास ब्रेक की जो कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। ब्रेक कमांड में हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद है, एक है 1 पॉइंट ऑप्शन और दूसरा जो है वो है 2 पॉइंट ऑप्शन। ब्रेक कमांड को अगर आपने एक्सेस करना है, सबसे पहले आपने होम टैब पे क्लिक करना है और फिर इसके बाद आपने मॉडिफाई पैनल में आना है। मॉडिफाई पैनल में आने के बाद फिर आपने इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्रेक कमांड की दोनों ऑप्शन मिलेंगे। एक है ब्रेक एट पॉइंट या 1 पॉइंट ऑप्शन, दूसरा जो है ब्रेक द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स या सिंपल अल्फाज में कहे तो 2 पॉइंट ऑप्शन। तो इन दोनों ऑप्शन को हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम लाइन के ज़रिए एक ऑब्जेक्ट को बना लेता है। तो लाइन के लिए मैं L टाइप करके एंटर कर लेता हूँ और मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। लाइन को स्ट्रेट करने के लिए F8 आप दबाएं और इस तरह हमारे पास जो लाइन है वो स्ट्रेट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से 1 पॉइंट ऑप्शन या ब्रेक द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट, ब्रेक एट पॉइंट या 1 पॉइंट ऑप्शन को सबसे पहले हम देखेंगे। तो मैं यहाँ से ब्रेक एट पॉइंट पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर इसके बाद आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है और फिर आपने वो पॉइंट देना है जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से ब्रेक हो, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो अगर आप अभी मूव कमांड को यूज़ करके इसको अगर अपनी जगह से रिप्लेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ब्रेक हो गया है। अब इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जो 2 ऑप्शन है, 2 पॉइंट ऑप्शन है या ब्रेक द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसी को हम इसी लाइन के ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। तो फिर सबसे पहले आपने वो वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, फिर इसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर आपने दूसरा पॉइंट देना है। तो इस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट के एक पोर्शन को रिमूव करके इस तरह आप ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और रेक्टेंगल के ऊपर हम इन दोनों ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ से ब्रेक एट पॉइंट सबसे पहले अप्लाई करूँगा रेक्टेंगल के ऊपर। ब्रेक एट पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर आपने वो पॉइंट देना है जैसे आपने ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना है। तो मैं इसी को रेक्टेंगल को यहाँ से मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो इस तरह हमारे पास जो रेक्टेंगल है आप देख सकते हैं कि वो ब्रेक हो गया है। तो अब दूसरा जो ऑप्शन है 2 पॉइंट ऑप्शन, मैं इसी को रेक्टेंगल के ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा या ऑब्जेक्ट और उसके बाद मैं दूसरा पॉइंट दूंगा। तो इस तरह हमारे पास इसके अंदर एक गैप क्रिएट करके हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद हम एक सर्कल बना लेते हैं और इसी के ऊपर हम दोनों ऑप्शन को अप्लाई करके देखते हैं। तो सर्कल के C टाइप करके एंटर करें, उस तरह आप एक सर्कल बनाएं। तो मैं पहले से आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास 1 पॉइंट ऑप्शन या जो ब्रेक एट पॉइंट है वो सर्कल पे काम नहीं करता। तो हमेशा आपने अगर सर्कल को ब्रेक करना है आपने ये वाला 2 पॉइंट ऑप्शन या ब्रेक द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट आपने सर्कल के ऊपर यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं इसको ब्रेक एट पॉइंट को यूज़ करके देखता हूँ। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर आपने वो पॉइंट देना है जैसे सर्कल को ब्रेक करना है। तो इसको मैं क्वाड्रेंट वाला ऑप्शन या पॉइंट देता हूँ। तो मैं इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ब्रेक एट पॉइंट या 1 पॉइंट ऑप्शन है वो सर्कल पे काम नहीं करता। सो हमेशा ये बात जहन में रहे कि अगर आपने सर्कल को ब्रेक करना है तो आपने 2 पॉइंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो आप सर्कल को सेलेक्ट करें और फिर आपने दूसरा पॉइंट देना है। तो इस तरह सर्कल के कुछ पोर्शन को रिमूव करके इस तरह हमारे पास जो सर्कल होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कमांड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर गैप क्रिएट करके उसी के अंदर हम ब्लॉक इंसर्ट करें या हम इसके अंदर टेक्स्ट लिख सके। सो जल्दी से मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और इसी को ब्रेक करके इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख करके इसके अंदर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से 2 पॉइंट ऑप्शन को यूज़ करूँगा, सेलेक्ट रेक्टेंगल और यहाँ से मैं इसका कुछ पोर्शन रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं टेक्स्ट के लिए T टाइप करके एंटर कर लेता हूँ।
और इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्पार्केड मैकेनिकल, CHA मैकेनिकल। और इसके मैं जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इसके मैं 8 साइज देता हूँ और इसको मैं क्लोज टेक्स्ट एडिटर कर लेता हूँ। अभी भी इसका जो साइज़ है वो बहुत कम है, तो इसी के ऊपर अगेन आप डबल क्लिक करें और इसको आप सेलेक्ट करके इसका साइज़ आप बढ़ाएं। तो इसको मैं देता हूँ यहाँ से 15, इसको आप ड्रैग करके यहाँ ले आए ताकि एक लाइन में हमारे पास ये टेक्स्ट आ जाए। अब भी हमारे पास इसका जो साइज़ है वो बहुत कम है, तो इसी के ऊपर आप अगेन क्लिक करें और इसके साइज़ आप 30 या 50 दे रहे। क्लोज टेक्स्ट एडिटर, इसको आप मूव करके ये जो टेक्स्ट है उसी के अंदर आप प्लेस कर ले। तो इस तरह हम जो ब्रेक कमांड यूज़ करते हैं वो हम ऑब्जेक्ट का गैप क्रिएट करते हैं और इसी गैप के अंदर फिर हम टेक्स्ट लिख देते हैं या जो ब्लॉक है वो इंसर्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने ब्रेक कमांड को डिटेल से देखा और हमने जो ब्रेक कमांड के अंदर दोनों ऑप्शन मौजूद है, 1 पॉइंट ऑप्शन और 2 पॉइंट ऑप्शन, इन दोनों को हमने बड़ी डिटेल से देखा। फिर भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।